मेरा नाम सूरज है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे घर में हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरी मम्मी। मेरे पिताजी का देहांत बहुत वर्षों पहले हो गया था। यह कहानी करीब 2 साल पहले की है। हमारे पड़ोस में कोई नहीं रहता था। अचानक एक नया घर बन गया और हमारे पड़ोसी रहने आ गए। तभी मैंने उसको देखा। उसका नाम आरती है। उनके घर में 5 लोग रहते हैं, उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन और उसका छोटा भाई। आरती दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है, दूध की तरह सफ़ेद। 5 फुट 4 इंच की हाइट, साइज 32, 26, 34 की है। ऐसे ही 2 महीने निकल गए। फिर उसके पापा को काम मिल गया और वह रात को देर से आने लगे। इसी का मौका पाकर वे तीनों भाई बहन हमारे घर टीवी देखने आने लगे, क्योंकि उनके पापा बहुत जिद्दी थे और हमारे घर कोई देखने वाला नहीं था। मम्मी काम करती रहती थी। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैं भी उनके साथ बैठकर टीवी देखने लगा और मैं सिर्फ आरती से सटकर बैठता था चारपाई पर। वे दोनों तो कुर्सियों पर बैठते थे, मैं उसके साथ चिपक कर बैठता था। वह कुछ नहीं बोलता, बस हल्की सी अनचाही हटाने की कोशिश करती और मैं फिर से उसके कंधे से कंधा लगाकर बैठ जाता। ऐसा 2 दिन तक हुआ। वह कुछ नहीं बोली। मेरी हिम्मत बढ़ने लगी। मैं अगले दिन उसकी जान पर हाथ रख दिया। वह कुछ नहीं बोली, उसे भी मजा आने लगा। फिर अचानक उसने मेरा हाथ हटा दिया। तभी मैंने देखा कि उनके पापा आ गए हैं और वे लोग उठकर चले गए। अगले दिन मैं बीमार होने का नाटक किया और कंबल लेकर टीवी देखने लेट गया। फिर वे लोग भी आ गए। आरती मेरे पास आकर बैठ गई। यह देखकर मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं उसकी जांघों को पकड़ लिया और वह थोड़ी शर्माती हुई आगे होकर बैठ गई। मैं डर गया और घबराहट से उसकी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने इधर उधर देखा और थोड़ी सी आगे हुई और फिर से चिपक के बैठ गई। अब हम दोनों का डर खत्म हो चुका था। हम दोनों खेल शुरू करना चाहते थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिल पा रहा था। मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। तभी मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और इशारा करते हुए चुप रहने के लिए कहा। वह भी अब इधर उधर देखकर धीरे धीरे चूमने लगी। ऐसे ही 15 मिनट तक चलता रहा। तभी उसके पापा के आने का समय हो गया। वह दूर होकर बैठ गई। फिर मैंने उसके कान में कहा, रात को गहरी नींद में नहीं सोना। वह हंस कर हम बोलकर चली गई और मैं 1 बजने का इंतजार करने लगा। हमारी और उनकी छत जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने मम्मी से रात को ऊपर सोने की। उसकी मम्मी मान गई। थोड़ी देर बहस के बाद रात को 1 बजे सब सो जाने के बाद मैं उठा और उनकी छत से होते हुए उनके घर गया। वह अकेली सोई हुई थी और उसके कमरे में उसके भाई भी गहरी नींद में थे। मैंने उसको हिलाकर उठने को कहा और मेरे साथ आने को बोला। उसने ऐसा ही किया। मेरे साथ चुपके चुपके आ गई। हम हमारे घर मेरे बिस्तर पर आ गए। आते ही मैंने उसको चुनाव शुरू कर दिया। वह भी मेरा साथ देने लगी। इसी तरह काफी लंबी समय तक हम दोनों के बीच कार्यक्रम चला रहा। हम चरम सुखानंद पर कर चुके और एक दूसरे से चिपक कर सो गए। 4 बजे तक हमने 3 बार कार्यक्रम की और फिर मैं उसे उसके घर छोड़ आया। 2 साल से हमारे बीच कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन पिछले महीने उसकी शादी हो गई है। अब भी मैं उससे बात करता हूँ। वह तो अब भी मुझसे मिलने के लिए तैयार है। जब कभी वह मैके आएगी और हमें मौका मिलेगा तो हम खूब मजा लेंगे। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा।